Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Kirti and this is the part 2 of बनाया द हेरिटेज कलेक्शन। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इनकी बनारसी साड़ियों का कलेक्शन। पार्ट 1 में हमने देखा कि यहाँ पे आपको एक साथ कितने सारे एक्सपीरियंसेस करने का मौका मिल रहा है। लाइक यहाँ पे इनका छोटा सा फार्म भी आप विज़िट कर सकते हो, इनकी बनारसी साड़ियों का कलेक्शन चेकआउट करके यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। और अगर आपको बनारसी साड़ियों के मेकिंग प्रोसेस में इंटरेस्ट है तो इनका हैंडलूम भी विज़िट कर सकते हो, जहाँ पुराने कारीगर खुद अपने हाथों से इन बनारसी साड़ियों को तैयार करते हैं। तो पार्ट 1 के बाद ये है पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ की साड़ियों का कलेक्शन कैसा है, क्या ख़ास बात है इस शोरूम की, क्योंकि ये शोरूम बहुत ही पुराना है। लाइक 100 साल से भी ज़्यादा टाइम से ये लोग इस बिज़नेस में हैं, तो इसीलिए मैंने इनका लोकेशन सेलेक्ट करा। और यहाँ पे आपको साड़ियों के अलावा भी बहुत कुछ अलग सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो आप गिफ्टिंग पर्पस के लिए या फिर सेल्फ यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं बनाया द हेरिटेज कलेक्शन का बनारसी साड़ी कलेक्शन। वैसे तो हमारा शहर बनारस मशहूर है अपनी बनारसी साड़ियों के लिए, बट ये बनारसी साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि पूरे विश्व भर से लोग इस साड़ियों को बहुत पसंद करते हैं। इसकी यूनिक डिज़ाइन की वजह से, इनकी यूनिक रेंज की वजह से, इनके ग्रेस की वजह से, क्योंकि जैसे ही आप इसको पहनते हो आप इतने ग्रेसफुल लुक में आते हो। तो ये ख़ास बात है हमारी बनारसी साड़ियों की। अगर मैं बात करूँ सेलिब्रिटीज़ की या रानी महारानियों की, जो बनारसी साड़ियाँ पहना करती थी। और ख़ास बात ये है कि इस दुकान पे हमें कुछ रानियों की भी साड़ी देखने को मिली, जिसको ऑलरेडी ये लोग रिवाइव करते हैं। लाइक उसी पैटर्न में, उसी प्रिंट में सिमिलर साड़ी ये बनाते हैं। पुरानी साड़ी जैसे आप देख सकते हो, ये पुरानी रानी की साड़ी है और उसी पैटर्न में इन्होंने नई एक साड़ी तैयार करी है। तो पुराने कल्चर को, पुरानी रॉयल्टी को भी इन्होंने वापस लाने की कोशिश करी है, जो कि काबिले तारीफ़ था, क्योंकि ये साड़ी आपको वीडियो में जितनी सुंदर लग रही है उससे कई ज़्यादा रियल में सुंदर थी। और इस पर बहुत ही बारीक काम हुआ था, काफ़ी डिटेल वर्क था इस साड़ी में। तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होने लगी, तो मैंने इनसे बोला कि मुझे और भी इस तरह की साड़ियाँ देखनी हैं। तो हमने कई सारे पीसेस देखे जो ऑलरेडी पुरानी रानियों की साड़ियाँ थी, उनको इन्होंने किस तरह रिवाइव किया था, किस तरह से उसको एक नया रूप दिया था। और आई वॉज रियली अमेज्ड टू सी द फिनिशिंग एंड द ग्रेस ऑफ दैट साड़ीज़। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है हमारी पुरानी रानियों की पुरानी साड़ियाँ, जिसको इन्होंने एक नया रूप दिया है। अब देख सकते हो कि इसकी रौनक लौट चुकी है। सेम काइंड ऑफ डिज़ाइन और सेम तरीके से, सेम पैटर्न यूज़ करके इसको रिवाइव किया गया है। ये आप देख सकते हो, ये भी महारानी की ही एक साड़ी का पीस है, जिसको रिवाइव करके ये नई साड़ी बनाई गई है। और इस साड़ी की खास बात ये है कि इसमें असली सिल्वर का इस्तेमाल हुआ है, असली चांदी का इस्तेमाल हुआ है। और आप देख सकते हो कितनी बारीक डिज़ाइन है। और इसमें 28,000 बूटियाँ हैं। ये जो छोटी छोटी बूटियाँ आपको दिख रही हैं, पूरी 28,000 बूटियों का काम है। इसीलिए ये साड़ी बनने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं।
सो चलिए आपको एक और ऐसी ही साड़ी दिखाते हैं जो किसी महारानी की थी, और आप देख सकते हो ये पर्पल कलर की है जिसको इन्होंने रिवाइव किया है ग्रीन कलर के पैटर्न में, एंड हूबहू उस तरह की डिज़ाइनिंग करी गई है और बहुत ही ग्रेसफुल लग रही थी ये साड़ियाँ, और लग रहा था कि इसको पहनने के बाद आपको पूरा महारानी वाला ही फील आएगा। काम बहुत ही बारीक और बहुत ही खूबसूरती से किया गया था। सो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि ये शॉप 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इतनी एलिगेंट डिज़ाइंस दिख रही हैं साड़ियों की। और एक बार तो यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी बनारसी साड़ियों की शॉपिंग की थी, जिसकी तस्वीर हमें देखने को मिली। सो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, हमें कई बार इस तरह की क्वेरीज आती हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने फॉलोअर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से कि मैं बनारस में हूँ, मुझे बनारसी साड़ियाँ लेनी हैं, आप मुझे कोई शॉप सजेस्ट कर दो, कोई शोरूम सजेस्ट कर दो। तो उस टाइम पे हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं नई नई जगह को एक्सप्लोर करने में, वो बहुत काम आती है, क्योंकि हम पर्सन टू पर्सन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को सही डेस्टिनेशन पे भेज पाते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स कोई बनारस आ रहा है, कोई 2 दिन के लिए आ रहा है, कोई 3 दिन के लिए आ रहा है, कोई हफ्ते भर के लिए आ रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट करना होता है कि कौन सी उनके लिए आइडियल प्लेस होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बनारसी साड़ी लेनी है तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि इनके पास 2000 से लेके 2 लाख तक की बनारसी साड़ियाँ अवेलेबल थी। तो ये हर रेंज को मैच भी करेंगे। ऑथेंटिसिटी तो हमने खुद ही चेक कर ली इनके हैंडलूम को विजिट करके और इनकी क्वालिटी चेकिंग प्रोसेस देख के। एंड यस, यहाँ की एक और ख़ास बात थी कि यहाँ सिर्फ बनारसी साड़ियाँ नहीं, बल्कि आपको बहुत सारे गिफ्टिंग मटेरियल्स भी मिलेंगे। बहुत यूनिक गिफ्ट्स यहाँ पे मुझे देखने को मिले। कुछ बहुत ही डिफरेंट थे और कुछ बहुत ही एलिगेंट थे। तो यहाँ पे इनके पास वैरायटी ऑफ गिफ्ट्स थे, एंड इवन इनके पास मेंस के लिए भी काफ़ी कुछ था, जिसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। सो जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि यहाँ पे आपको एक साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने का मौका मिलेगा। तो फॉरेनर्स के लिए भी ये एक आइडियल प्लेस होती है, जो दूसरी कंट्रीज से आते हैं, वो इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं इंडिया में, तो ये एक आइडियल चॉइस है उनके लिए। और ऐसे ही एक गेस्ट से हमारी मुलाकात हुई यहाँ पे, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं उस मुलाकात की झलक। Explore my city and taking the reviews of the people also, whether they are liking it or not. So you guys are from? We're from London. London? Yeah. That's amazing. So I'm by profession, I'm a National Education Counselor, and I used to send students to UK, London. So it's great interacting with London people. So what's your good name? David. David. And what's your name? Nikhil. Okay, so it's been how long you have been in Varanasi? One day. One day. Just one day, yeah. Okay, so how have you experienced? Very nice. Amazing. Yeah. Amazing, Cicely. Amazing. That's nice. Good to know that. And like, what about your stay plans? You're going to stay for So how many just days? Till tomorrow. Till tomorrow. We're here for in India for 3.5 weeks. Okay. So we've come from Delhi, Okay. Varanasi. Tomorrow, Kolkata, Okay. Ranthambore, Agra, Jaipur, Udaipur, and Mumbai. Oh, that's nice. Yeah. So it's a kind of heritage tour you are going Big to tour. do. Big tour. Very good to know that. So this is the range of Varanasi stuff. So how you find about it? Like, have you seen this kind of stuff before? No, No? it's very good. May I show you the Even this is good for gifting purpose also. So I'm also exploring because I've never Sure. came across to like blooms and all. So I'm just exploring because I'm a YouTuber also. So I'm Okay. just trying to show my viewers, like especially people like you who are very keen to know about the handling process and all. So Yeah. I'm just trying to make it authentic. Yeah, of course, of course. Thank you so much for your time. Thank you so much okay. for your interaction. Thank you. So it was amazing interacting with these two guests, and they have been very kind कि उन्होंने मुझे अपना प्रीशियस टाइम दिया। तो मैं उनसे भी व्यूज़ लेने की कोशिश कर रही थी कि उनको यहाँ का कलेक्शन कैसा लगा।
वेल मुझे तो यहाँ का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि मैंने बहुत सारी साड़ियाँ देखी यहाँ पे, अलग अलग कलर की, अलग अलग डिज़ाइन की, एंड इवन यहाँ के बनारसी दुपट्टे भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही एलिगेंट लुक दे रहा था जब मैंने इनको ट्राई किया था। खैर मुझे कई सारी साड़ियाँ पसंद आई, उनके बारे में जानने का मौका मिला, तो मैंने बहुत सारी साड़ियाँ ट्राई भी करके देखी कि वो मुझ पर कैसी लग रही हैं। एंड पर्सनली मुझे तो साड़ियाँ बहुत पसंद है, आपने मुझे कई बार साड़ियों में देखा भी होगा, मैं फेस्टिवल्स वगैरह पे यूजुअली साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, बट बनारसी साड़ी मैं पहली बार ट्राई कर रही थी एंड इट वाज लुकिंग अमेजिंग। मतलब मुझे बहुत ही ग्रेसफुल फीलिंग आ रही थी इन साड़ियों को पहनने के बाद, ट्राई करने के बाद। तो मुझे तो जो साड़ियाँ पसंद आ रही थी, दुपट्टे जो पसंद आ रहे थे, उनको मैं ट्राई करके देखा कि मुझ पर वो कैसे लग रहे हैं। वैसे आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सी साड़ी इतनी साड़ियों के कलेक्शन में से सबसे अच्छी लगी, जो भी मैंने साड़ियाँ इन वीडियोस में दिखाई है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड पर्सनली ये मेरा फेवरेट था, लाइक ये बनारसी दुपट्टा जिस पे मेरा दिल आ गया था। बिल्कुल मुझे मन नहीं कर रहा था कि मैं इसको हटाऊं, क्योंकि ये बहुत ही ग्रेसफुल लुक दे रहा था और इसको आप इजीली किसी भी अच्छे आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो। इसका कलर भी बहुत वाइब्रेंट था, तो मुझे ये दुपट्टा तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था। सो अगर आपको इस जगह के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड इवन आई विल प्लेस ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, लाइक यहाँ का एड्रेस और इनका इंस्टाग्राम अकाउंट, जहाँ पे आप डायरेक्टली भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ के लोकेशन की, तो ये चौका घाट पे सांस्कृतिक संकुल के पास NDRF ऑफिस के पास ही है, तो आप इजीली पहुंच सकते हो। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ का लोकेशन दिखाया भी था, तो अगर आपको उससे हेल्प लेनी है तो आप वो फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना, उससे आपको लोकेशन जानने में थोड़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वंडरफुल सी प्लेस पसंद आई हो, तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये जगह कैसी लगी और आप कब आ रहे हो यहाँ पे विजिट करने। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो जो यहाँ पे अभी तक नहीं आए हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हर हर महादेव।